Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. एक स्टॉक जो लाइमलाइट में है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जबरदस्त तेजी पिछले कुछ दिनों में हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख ली। इस हफ्ते बाजार में ऊपरी स्तरों पे हुआ है दबाव, लेकिन रिलायंस पलट गया। 3 दिनों का डेटा बता रहा है कि रिलायंस ऐसा स्टॉक है जो ताबड़तोड़ खरीदारी में आ गया है और अपने उच्चतम स्तर ऑल टाइम हाई के लेवल के बेहद करीब रिलायंस इंडस्ट्रीज पहुंच गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे अव्वल कंपनी है। इस हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो लगभग 6.5% चढ़ा है, यानी 3 दिनों का डेटा बताता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की चाल है 6.5% पॉजिटिव, और ये तब जब बाजार लुढ़का है, अपने ऑल टाइम हाई लेवल के करीब रिलायंस इंडस्ट्रीज पहुंच गया है। आज एनएससी पे जो शेयर है वो 2.9% चढ़कर 2717 के लेवल पे बंद हुआ है, और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का हाई है 2734, क्लोजिंग है 2717 की। अपना उच्चतम स्तर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज तक छुआ है वो है 2751, तो बेहद करीब आ गया है और एक और इतिहास बनने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो सकता है कि अपने उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आए, तो ये बहुत क्लोजली मॉनिटर हो रहा है। और 3 दिनों में बाजार बल्कि लुढ़का है। 3 दिनों में निफ्टी का डेटा बताता है कि 1.9% की गिरावट देखने को मिली है क्लोज टू क्लोज, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज 6.5% बढ़त शो करके गया है। अब आखिरकार रिलायंस इंडस्ट्रीज चढ़ क्यों रहा है, ये सबके मन में सवाल है। तो वो इसलिए क्योंकि क्वार्टर 4 में उम्मीद यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे जो हैं वो काफी दमदार देखने को मिलेंगे। खासतौर से जो इनके जीआरएम्स हैं क्वार्टर 4 के, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, जो रिफाइनिंग कारोबार में मार्जिन होते हैं, उनकी पिक्चर बहुत तगड़ी शेपअप होती हुई नजर आ रही है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन अच्छे तरीके से बढ़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि जो सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन हैं, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, वो 5 साल के उच्चतम स्तर पे हैं। जो आंकड़ा है सिंगापुर जीआरएम्स का वो 5 साल की ऊंचाई पे $17 पर बैरल पे पहुंच गया है, और क्वार्टर 4 FY22 की अगर एवरेज देखें तो $7.8 प्रति बैरल बैठती है सिंगापुर जीआरएम्स की। तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं जिनका रिफाइनिंग कारोबार होगा उसका प्रदर्शन बहुत ज्यादा बेहतर होगा। कच्चे तेल में तेजी का फायदा भी यहां पर कंपनी को मिलेगा। ऊपर से अब जो इनके पेरिफेरल्स हैं, देखिए ये रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार पे पकड़ जो है वो मजबूत करती चली जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और वो भी एमएनए के जरिए। हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जो घोषणाएं हुई उसमें गिगा फैक्ट्रीज बनाने की बात हुई, जिसमें इंटीग्रेटेड सोलर फोटोवोल्टाइक फैक्ट्री, एडवांस एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फ्यूल सेल्स, ऐसी बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हैं कंपनी ने की हैं। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार है ये एक और नई रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकता है कि आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया, तो बाजार उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। अब तक 10,900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज कर चुकी है अपने एनर्जी कारोबार पे। ऊपर से देखिए, अगर कुछ साल पहले पूछते तो एनालिस्ट कम्युनिटी में कुछ चिंता थी क्योंकि रिलायंस ने अचानक से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था, जिसमें ये जियो और रिटेल कारोबार पे एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो सवाल बड़े बड़े खड़े हो गए थे। लेकिन अब देखेंगे तो कुल एबिटा कंट्रीब्यूशन में, रिलायंस का जो कुल एबिटा कंट्रीब्यूशन होता है स्टैंडअलोन बेसिस पे और कंसोलिडेटेड बेसिस पे, उसमें जियो और साथ ही साथ रिलायंस रिटेल का कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो वैल्यू अनलॉकिंग की पूरी प्रोबेबिलिटी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ है। अब इनका जियो और रिटेल कारोबार पे ये बहुत एग्रेसिव होते चले जा रहे हैं और लगातार मार्केट शेयर बढ़ता चले जा रहे हैं। इनफैक्ट आज की खबर थी कि इनकी जो एक सब्सिडियरी कंपनी है रिलायंस ब्रांड, उसने आबू जानी एंड संदीप खोसला में मेजॉरिटी स्टेक 51% स्टेक खरीदने की बात की है, तो वो एक पॉजिटिव खबर थी। गोल्डमैन सैक्स जैसी जो बड़े ब्रोकिंग हाउसेज हैं, इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेज, उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज पे लगभग 3200 का लक्ष्य सेट कर रखा है और शेयर अपने रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब पहुंच गया है।